दे रहा हूँ थोड़ा सा कि चैप्टर का नाम है ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। एक अच्छा नागरिक कैसे कोई बन सकता है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमेशा प्रयास किया जाता है, विद्यार्थियों को बताया जाए, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, विद्यार्थियों को अच्छा संस्कार दिया जाए ताकि वह एक अच्छा नागरिक बन सकें। तो यहाँ पे एक महिला है, एक छोटी सी बच्ची है, पार्क में गई है, तो दोनों लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है कैसे एक अच्छा नागरिक बना जा सकता है। इसी को स्टोरी बना करके दिया गया ताकि आप इंग्लिश पढ़ना भी जान जाएं, इंग्लिश की समझ विकसित हो जाए और कई सारी चीज़ों का आपको ज्ञान भी हो जाए। ठीक है ना। अच्छे नागरिक बनने के लिए थोड़ी ये ज़रूरी कि हम लोग बॉर्डर पे जा कर के लड़ाई करें, सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन हम अपने घर पे, अपने परिवार, अपने स्कूल में, अपने शहर में कहीं भी कुछ अच्छा व्यवहार करके अच्छा नागरिक बन सकते हैं। चूँकि अभी मैं केवल और केवल रीडिंग करा रहा हूँ, मुझे ये नहीं बताना कि आपको इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि बताते चलूँगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा। और जिस पर्पस में आया हूँ सिखाने के लिए वो मैं सिखा नहीं पाऊँगा। ठीक है ना। तो केवल रीडिंग कर लिया जाए, सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। रशनास अंकल एंड aunt lived in a Mysore. Rachna and her parents had gone to Mysore to spend their vacation with them. यहाँ तक मतलब ये हुआ कि रचना एक लड़की है, वो अपने मम्मी पापा के साथ जो है अपने अंकल और आंटी के घर पे जाती है। मैसूर, मैसूर दक्षिण भारत में एक स्थान है, कर्नाटक में। ठीक है। आगे they were all excited as they were going to visit the Vrindavan garden. On the way, her aunt told them that about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year. यहाँ तक मतलब हुआ जो रचना है अपने चाची के साथ, आंट मतलब होता है बात नहीं, चाची के साथ वृंदावन गार्डन यानी बगीचा में घूमने के लिए जाती है। वहाँ पे हर साल लगभग 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 2 मिलियन में 20 लाख लोग एक साल में उस पार्क में लगभग घूमने आते हैं। जितना बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, समझ में आ गया। आप लोगों को मेन फोकस करना है, जो इंग्लिश का वर्ड मैं बोला उसको दोहराना, उसको वर्ड को देखते रहना, उंगली रख के पढ़ना तो पढ़ने आ जाएगा। अब कुछ कहानी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे पढ़ाया जाए, आगे बोलिए। कहाँ से पढ़ना है। हाँ, रचना सेड aunt it's going to be fun as they entered the garden. Rachna exclaimed, wow, what beautiful flowers and fountains are these. I must make a bouquet for myself. The moment she tried to pluck one of the flowers, her aunt stopped her and said, don't do that. We should not pluck flowers. अब यहाँ तक आप समझेंगे। रचना गई रहती बगीचे में, देखती इतने सारे फूल हैं, फव्वारे, माउंटेन्स मतलब फव्वारा, फाउंटेन मतलब फव्वारा होता है, फूल है। सोचती इतने सारे हर तरह के फूल हैं, मैं एक एक फूल, हर फूल को तोड़ूंगी, एक गुलदस्ता बनाऊंगी। वो तोड़ने ही जाती है फूल को, तब तक उसकी चाची उसको रोक देती है। ठीक है। अगर ऐसे सब लोग फूल तोड़ते रहेंगे तो पूरा बगीचा, पार्क तो गड़बड़ हो जाएगा। तब यहीं पे सीख मिलेगा कैसे हम लोग एक अच्छा सिटीजन या अच्छा नागरिक बन सकते हैं। आगे पढ़ाया जाए। इसको घर से आप लोग पढ़ के आएंगे, कल मैं आप लोग जो पढ़ाएंगे भी इस चीज़ को दोबारा। ठीक है ना। अब कम से कम 2-3 बार पढ़ के आना, जो वर्ड नहीं आएगा अंडरलाइन कर लेना। आगे देखिए।
After talking around of the whole garden, they sat down to have snacks. Aunt had brought पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न मतलब जो मकई का नहीं होता है, खाते हैं भुट्टा वाला, लेकिन भुट्टा नहीं, भुट्टा का भूज करके, हाँ मशीन से बनता। आगे समोसाज, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट and glass under the bench. Her aunt politely asked her, "Do you throw the waste under your study table or sofa at home too?" Rachna, it is our duty to keep our surrounding public place like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. We should treat the whole country just like our home. Rachna quickly understood and collected the waste and threw them in a डस्टबिन। अब यहाँ पे आते ये समझेंगे, रचना रहती है खूब स्नैक खाती है, कुरकुरे खाती है, चिप्स खाती होगी, समोसा खाती है, खा पी करके जो प्लेट वगैरह रहता है, फ्रूटी वगैरह फेंक देती है इसे बेंच के नीचे। सो नहीं, स्टोरी को समझे। तब तक उसकी चाची देख लेती हैं, कहती रही है क्या कर रही हो, कहती हैं उसकी चाची क्या घर पे भी ऐसे ही खाती है तो सोफे के नीचे, बिस्तर के नीचे जहाँ पड़ती वहीं पे फेंक देती हो। तो रचना बोलती है नहीं, घर को तो साफ रखना चाहिए। तो वही उसकी चाची बोलती हैं कि जैसे तुम्हारा घर साफ रखना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है, ये भी तो तुम्हारा लिए सार्वजनिक प्लेस है, आ रहे यहाँ गंदगी थोड़ी ना फैला सकती हो। ये दुनिया हमारा घर है, हर जगह हमारी जिम्मेदारी। अगर हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। बात समझ आ रहा है? इसलिए आप लोगों को भी जो सुधरना चाहिए, और रचना तुमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। रचना समझ जाती है, और जहाँ पे बेंच के नीचे फेंकी रहती है, जैसे प्लेट पर नहीं होता है, मान लेते फ्रूटी पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर उठा करके उसको उसके जगह पे, उसके घर पे, और डस्टबिन का कचरा, मिस्टर गार्बेज पड़े थे ना, मिस्टर गार्बेज का घर कहाँ है? डस्टबिन में। तो डस्टबिन में फेंक देती है। तो वह एक अच्छा नागरिक बनी कि नहीं बनी? खुद सोचो, हम लोग खुद से गंदगी न फैलाएं तो क्या ये कहीं गंदगी होगा पूरे देश में, जिला में, गांव में? नहीं ना। जैसे आप फुल्की खाने जाते हो, सही बजो, फुल्की खाने जाते हो, खाते हो तो प्लेट का देखना कहीं कहीं डस्टबिन रहेगा, उस डस्टबिन में फेंक दो। सड़क पे फेंकने से क्या मतलब है? ये छोटी छोटी आदतें हैं जिसको सुधारने से हम लोग अच्छा नागरिक बन सकते हैं। आगे पढ़ा जाए, बोलो आगे देखिए। After having the snacks, they moved towards the musical fountains, where they enjoyed the light and the sound. So when they moved out, they saw an old man tripped and fell down. Her aunt ran and helped the old man, while the others were still thinking what could be done. The old man thanked her for her act of kindness. जब ये घटना इवेंट हो जाता है और बेंच के नीचे जो फेंक दी रहती है, डस्टबिन में बाद में फेंकती है, फिर वो लोग जाते हैं फाउंटेन के पास। एक जगह पे आप गोरखपुर जाओगे शाम के समय, रामगढ़ ताल एक नौका विहार, वहाँ पे म्यूजिक बजता है, पानी निकलता है रामगढ़ ताल में से, ठीक है। तो ऐसा चीज़ों के लिए वहाँ पे भी कहीं जाती है देखने के लिए, तब तक देखती है। उसकी चाची एक बुजुर्ग आदमी रहते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, बाकी लोग देखते हैं उठाएं कि ना उठाएं, वो दौड़ करके जाती हैं
और उस बुजुर्ग व्यक्ति को उठा देती हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, कोई मदद मांगे तभी मदद करना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं तो हमें मदद कर देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि हम लोग ऐसे करते हैं मोरल वैल्यू विकसित होगा और हम लोग नैतिक ज्ञान होगा और हम लोग अपने देश के अच्छे नागरिक हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है देश का रक्षा करना और देश का नाम बढ़ाना तो जा करके हम लोग इंडिया चाइना के बॉर्डर पे बंदूक ही चलाएं। क्या संभव है? नहीं। लेकिन हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे एक अच्छे नागरिक का और दिखा सकते हैं। और है आगे क्या पेज? ऊपर है। एक साथ बोलेंगे चलो। ऑन हर वे बैक रचना आस्क्ड हर आंट, डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped? Her aunt replied, no Rachna, I did not know, but I helped him because he was in trouble. He must always help people who are in trouble. We should take care of the people around us, just like we take care of the members of our family. In this way, we can become good and responsible citizens. अब इस पैराग्राफ में रचना बोलती है अपनी चाची से, क्या चाची आपने जो उस बुजुर्ग आदमी का मदद किया, क्या आप उसको जानती थी? तो उन्होंने किया, मैं उसको नहीं जानती थी, लेकिन हाँ जहाँ कहीं लगता है कि किसी मदद की ज़रूरत है तो मदद कर देना चाहिए। किसी की मदद वैसे ही कर देना चाहिए जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों को मदद कर देते हैं। यदि मदद कर पाओ तो मदद करो, जब मदद नहीं कर पाओगे तो कैसे कर पाओगे, है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। इस प्रकार से स्टोरी था।